शांति रहिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। जो ऑनलाइन एक आध दो देखने वाले हैं उनसे हम यही कहेंगे कि देखिए बाबू, हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन हमारे कोई देखे वाला है ना, तो हम उतना ध्यान कैमरा पर न दे पाते हैं। न देवे के कारण अब हमको लगता है कि सामने कोई है ना, तो केकरा बोले। फिर भी अगर कोई एक दो देख रहे हैं तो देखते रहिए। धीरे धीरे हम अपना में सुधार कर रहे हैं कि ऑनलाइन वाला से कनेक्ट करें, क्योंकि ऑफलाइन वाला में पूरा ध्यान इधर न रह जाता है। तो बीच बीच में आप लोगों से हम पूछेंगे कि कैसा चल रहा है, ना चल रहा है। प्रैक्टिस करने में तो नहीं टाइम लगेगा भैया, तो टाइम दीजिएगा, और कोई बात ना है। अब हम सोची थी कि अब हम सोची थी कि हमें बोली थी कोई देखे वाला है ये ना है। 4 दिन बाद देखा निकाल के तो नो व्यूज, 4 डेज एगो नो व्यूज। अरे तो कोई रहता तो ना उसको कुछ कहते। चलो इधर देखिए, अब आइए मैया, आप लोग इधर पहले समझ लो, फिर से हमको एक बार इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। हाँ तो अब नया ही है तो उसको बताना ना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम कर पाएंगे। वो पहले ही से टेंशन में है कि सर जी हमारा कवर कैसे होगा, तो कवर करते हैं हम। रुको ना, देखो भूगोल में आप लोगों को 2 किताब पढ़नी है, ठीक। एक का नाम है तुमको विश्व भूगोल, ठीक। एक का नाम है तुमको भारतीय भूगोल। ऐसे नाम अलग अलग है, लेकिन आप ऐसे समझिए, एक के बारे में हम लोगों को भारत के बारे में पढ़ना है, एक के बारे में विश्व में पढ़ना है। इन दोनों में कई सारे चैप्टर एक जैसा है, ठीक। बस एगो को अपने देश में पढ़ते हैं, एगो को विश्व स्तर पर पढ़ते हैं। दोनों किताब में से हम 4-4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो देखो तो में आगे चल रहे हैं, 8 चैप्टर हो चुका है, ठीक ना। और आज हम आप लोगों को भारतीय भूगोल के चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे, ठीक। चैप्टर के नाम का है भू संसाधन और कृषि। अब इसमें से जो भी बच्चे 10th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे, तो वहां पे भूगोल में एक चैप्टर है भूमि संसाधन, जल संसाधन, फिर तुमको कृषि के अलग है। तीसरा चैप्टर जो है, तीसरा या दूसरा, दूसरे लगता है कृषि है, तीसरा में तो उद्योग है। तो कृषि भी आपको 10th में पढ़ना था, भूमि संसाधन के बारे में आपको 10th में पढ़ना था, और इन दोनों को 8th क्लास में भी पढ़ना था। लेकिन अब यहाँ पे फिर इसको हम पढ़ रहे हैं, तो अंतर यही है कि 8th क्लास में थोड़ा सा था, 10th क्लास में थोड़ा वो बड़ा हुआ, और अभी अब 12th में है तो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, इतने के फर्क है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो 8 और 10th में जो पढ़े हैं वही है। आज एक तरह से कहो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, पढ़ा हुआ रिवीजन है। उसके बाद कहानी कल शुरू होगा, और कई सारा चीज मिलेगा। अब इसमें पढ़ना है चावल के खेती, गेहूं के खेती कहाँ कितना होता है, फिर तुमको झूम की खेती सब के बारे में, तो सब हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं, ठीक ना। तो एक तरह से रिवीजन है। आज जो नहीं पढ़े हैं तब आपके लिए नया है, फिर से समझिए क्या दिक्कत है। तो चैप्टर के नाम का है भू संसाधन और कृषि। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा, भू मतलब होता है भूमि, भूमि है का। तो हम लोग जो ये रहते हैं ना भूमि पर, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, वही भूमि है, ठीक। उसी पे हम लोग बाकी काम करते हैं। किताबी भाषा में अगर आप लोगों को इसकी परिभाषा देना हो तो बोलना कि पृथ्वी का सतह का, पृथ्वी का वह ऊपरी परत या सतह जिसपे मनुष्य रहता है और अपना सारा काम करता है, वही है तुम्हारा भूमि। अब आपको उस पर कृषि करना है कि कारखाना लगाना है कि कोचिंग खोलना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस भूमि के परत पे हम लोग, जिस पृथ्वी के परत पे हम लोग रहते हैं और इस तरह के काम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। देखो यहाँ लिखा गया है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह का वो भाग जिस पर मनुष्य रहता है और उसका उपयोग अपनी विभिन्न कार्य जैसे कृषि के लिए, रहने के लिए, उद्योग लगाने के लिए करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। यही है हमारा भूमि, ठीक। इसी भूमि पर तुमको नदी मिल जाएगा, इसी भूमि पर तुमको तालाब मिल जाएगा, सागर मिल जाएगा, महासागर मिल जाएगा, जंगल मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, सड़क, शहर, गांव, सब कुछ कहाँ है, इसी भूमि पर है। समझ गए, सब इस पे मिल जाएगा। इसी भूमि पर हम लोग खेती करते हैं, और इसी भूमि पर पशुओं को चरने के लिए चरागाह भी होता है। इसी भूमि पर हमारे खेलने के लिए फील्ड भी होता है। सब कुछ हमारा इसी भूमि पर है। हमको यात्रा करना है रेल से, इसी भूमि पर रेल यान है। हमको हवाई जहाज से
सफर करना है, तब भले उड़ते आकाश में है, लेकिन उड़ने और गिरने के बीच में कौन है? मारे उड़े या गिरे के बीच में आकाश है, अलपटा कहीं के। उड़े या गिरे के बीच में आकाश ना है, उड़े घड़ी भूमि है, गिरने के बाद भूमि है, उड़ने से पहले और गिरने के बाद भूमि है, और बीच में तो आकाश रहता है। दिमागे ना लगाती ऐसा। ठीक, तो देखो यहाँ पे, तो भूमि को हम लोग फसल उगाने में, खेती करने में, हर चीज में उपयोग करते हैं। ये हमनी के भूमि। अब पूछे तुमको भूमि के उपयोग, तो भूमि के उपयोग यही आप लोगों को बताना है, एक से ज्यादा नहीं जानना है। अगर आप लोगों के पास, चूंकि अभी तो बिहार बोर्ड एथी कर दिया है, सब एनसीईआरटी बुक कर दिया है 6, 7, 8 के, लेकिन पिछला वाला पुराना वाला जो आपका बुक होगा अगर 8 क्लास के, तो आप उसको लीजिएगा, उसमें भूमि वाला निकालिएगा, तो उसमें आपको ऐसे ही डायग्राम एक मिलेगा, लिखा होगा भूमि के उपयोग, इधर लिखा होगा सड़क निर्माण में, परिवहन तो उसमें आ गया, उद्योग में, घर बनाने में, खेती करने में, रेल मार्ग बनाने में, वायु मार्ग बनाने में, हम नहीं मोटा दिमाग के हो, तो इस तरह से तुमको वो सब डायग्राम दिया हुआ रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है डायग्राम, तुमको सवाल पूछ देगा कि भूमि के 2 उपयोग लिखे, का एकरा से इजी सवाल हो सकता है। अब अनुराधवा से पूछ देते कि भूमि के 2 उपयोग लिखे, तो लिखते कि एगो लेवा देवे में है, मट्टी से लेवा ना देती है, तब भूमि के ऊपरे परत न रहता है। ठीक, आ फिर लेवा के मैसे में, दोनों में हम भूमि का उपयोग करते हैं। सही है, तो आराम से आप लोग लिख दीजिएगा, भूमि का उपयोग की सड़क निर्माण में, कृषि में, गांव शहर बसाने में, वायु मार्ग बनाने में, रेल मार्ग बनाने में, हर चीज हम किसका उपयोग करते हैं? भूमि का करते हैं। सब आज बड़ा खुश है। ठीक, तो देखो भूमि का उपयोग को बांट दिया काची में, कृषि में। अब कृषि में तुमको अलग अलग बता दिया है कि कौन कौन कृषि होता है। तो एक तुमको दे दिया है कि एक हम ऐसा कृषि करते हैं, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक ऐसा कृषि जो हम सिर्फ खाने पीने के उद्देश्य से उगाते हैं, जैसे धान गेहूं हो गया, इसमें हम ज्यादातर हिस्सा खाने के लिए रखते हैं और बहुत कम हिस्सा बेचते हैं। और एक होता है नगदी फसल, जिसमें हम बहुत कम हिस्सा रखते हैं, बाकी सब बेच देते हैं, जैसे गन्ना के खेती होता है। अब गन्ना क्या करते हैं हम लोग, बहुत कम रखते हैं, एक दिन के अगर मिठा जो बन गया, एक दिन के गन्ना के रस के उतना रख लेते हैं, काफी है, बाकी सब बेच देते हैं। अगर कोई कपास की खेती कर रहा है, कपास जानती है, रुआ रुई, ठीक, बेच देगा। जूट के खेती हो रहा है, बेच देगा। तंबाकू के, खैनी के सब खेती हो रहा है, क्या करेंगे? बेच देंगे। सब मुख्य रूप से क्यों कर रहे हैं खेती? हम बेचने के लिए। तो वैसन को हम कहते हैं नगदी फसल। फिर इसमें एक आता है तुमको बगान, जैसे आम केला लीची सबके जो हम बगीचा लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बगानी। फिर इसी में आता है तुमको पेय फसल, चाय कॉफी से वाला खेती, ऐसे करके हम बांटते हैं। रेशेदार फसल जैसे जूट है, सन है, कपास है, तो उसमें रेशा जैसा होता है, तो ऐसे करके कृषि भूमि वाला में उधर हो जाएगा। फिर है तुमको यहाँ पे, ये तो लास्ट में हम लोगों को कैसे पढ़ना है, एक है वन और चारागाह। वैसा भूमि जेकरा में वन रहता है, और एक ऐसा भूमि जो दिखता तो है वन जैसा, लेकिन वो चारागाह के रूप में होता है, यानी पूरा बड़ा बड़ा घास जमल है, उसमें गाय भैंसी चरित है। ज्यादातर ऐसा जमीन सरकारी रहता है, तो सरकार उस पर कुछ करती नहीं है, तो घास उग जाता है, तो हमने के फायदा हो जाए, भैंस के लेके बस लइकाई में भैंस चरैलिए खूबे। ठीक, अब भैंस अगर लतखोरीन है, हम खोल हली गाँव में ताजा लजमा, तो ओकर एगो पगहवा नथवा में, आ एगो पगहवा एकदम छोटा करके ओकर उहे पगहवा के आ गोरवा में गिलका में बांध देली, कहली के भाग। तब भाग ऐसे न मुड़ी उठाए तो लगे नथुनिए में भागा तरफड़ा। तो हमनी के चरागाह के वो काम कर देता था। एक हो गया वन, एक हो गया तुमको चरागाह, एक होता है तुमको झाड़ी सब बोला, झूर झलासी वाला, जरा हमने वन कहा वहां स्कूल तर वन न है, वो है में अब है झाड़िया वाला में। ठीक, उसके बाद एक भूमि होता है तुमको बंजर और परती। बंजर परती में औसन भूमि जेका हम खेती उती न करते, उसमें इसको रख सकते हो, झाड़ी सब जमा रहता है तो हम उस पर खेती नहीं कर सकते हैं। कहीं बलुआसा वाला निकल गया पर खेती नहीं होता है, ठीक, तो उसको हम कहाँ रखते हैं? बंजर वाला में। ठीक, एक होता है तुमको यहाँ पे पड़ती, खेती होने लायक है लेकिन हम करते नहीं है। अब जैसे मान लो कि हमारे खेत है, हम भैया लड़ गली, तो कहते 44 लग गल बाबू है, अब आराम से बैठे रहा। जब आप उस पे न तो हम खेत जो सकते हैं, ना भैया जोतेंगे, तो पड़ती पड़ा रहेगा। तो कृषि योग तो है लेकिन कैसन है?
प्रति है, एक प्रति होता है तुमको, मैं ए लड़की अब दूसर के 44 मत देखा, एक प्रति होता है कि इन साल रोपे हैं ना तो एक साल छोड़ देते हैं, अगला साल रोपेंगे। ढेर सारा खेत ऐसे छोड़ दिया जाता है अगला साल रोपने के लिए कि अंगात में रोपेंगे। आ ढेर जगह हुआ है, तोरो पापा छोड़ा हो तुम कुछ जमीन सब न रोपा जा है, जितना जमीन रही तो तूनी के कम जमीन में होतु तो न रोपे तो फिर पेटो न भरतो। ठीक, तो प्रति भूमि होता है, एक होता है रेगिस्तानी वही मरुस्थल होला। तो प्रति भूमि भी अलग अलग प्रकार के होता है, वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर है तुमको एक भूमि जहाँ उपयोग करते हैं वो परिवहन संचार में, जैसे कि हमको सड़क बनाना है, भूमि चाहिए, रेल बनाना है, बंदरगाह समझते हैं मैया, जहाँ ढेर माने बंदर रहा है ओकरा बंदरगाह न कहल जा है, जहाँ जहाज लगा है ना पानी वाला, सामान उतरा है लदा है, ओकरा क्या कहल जा है, बंदरगाह। अंग्रेजी में कहल जाए सी पोर्ट, एकरे कहल जाए पतन। बंदरगाह कहो, पतन कहो, सी पोर्ट कहो, सब यही है। तो वो बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, भूमि चाहिए। हवाई अड्डा बनाना है, भूमि चाहिए। आपको कल कारखाना लगाना है, फैक्ट्री, भूमि चाहिए। कारखाने में औद्योगिक आ जाता है, कारखाना का बड़ा रूप को हम क्या कहते हैं, और उद्योग कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में लाते हैं। या जो भी व्यापार वगैरह करना है सबके लिए हमको क्या चाहिए, भूमि। गांव बसाना है तब पानी में थोड़े बसबा, भूमि चाहिए। पानियों में होता है नाव ये सब पर बनता है, लेकिन बेहतरीन जीवन अगर जीना है तो कहाँ संभव है, भूमि पर। शहर बसाना है, कॉलोनी बसाना है, सब कहाँ, भूमि पर। तो ये सब हमारा क्या चीज है, भूमि के उपयोग है। लेकिन इतना अंदरों जाके आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूछा भूमि के दो उपयोग तो वही लिख दो, बर्तन मैसे में या लेवा देवे में लिख सकते हैं। जो एकदम नॉर्मल तुमको जो याद आ रहा है कि कृषि करने में करते हैं लिख दिए, गांव बसाने में, रहने में, घर बनाने में, हो गया काम खत्म हो गया, समझ गए। तो ये है तुमको भूमि का उपयोग। अब भूमि के उपयोग के अलग अलग वर्गीकरण पढ़ो और उसके आधार पर देखते हैं। ठीक, सवाल पूछ दे अगर तुमको कि भू उपयोग का जितना भी डेटा है वो रखता कौन है, तो वो डेटा रखता है भू राजस्व विभाग। ये 8वें से पढ़ना है आज से ना, लेकिन कह कि हम 8वां वाला याद कैले उतना फेर में हुआ, इहे दिक्कत हवा, पढ़ेला तो 8वें से हलवा, समझ गए। तो भूमि संबंधी जितना भी डेटा है वो किसके पास है, भू राजस्व विभाग के पास। ठीक, पूरा डेटा। उसके बाद देखो हमनी के भारत है, भारत में कुल कितने राज्य, 28 गो। तो राज्य का क्षेत्रफल हमनी के है कि राज्य यहाँ तक, ये राज्य यहाँ तक, वो डेटा जो रखता है उसका नाम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। समझ गई। पूरे भूमि का डेटा भू राजस्व विभाग रखता है, जैसे हमारा भी जितना जमीन है उसका डेटा, तोड़ जमीन के सबके डेटा को रखे हुए है भू राजस्व विभाग। अब कौन राज्य कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है वो कौन रखे हुआ है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये दोनों अलग अलग है। अब ये जो है ये भू राजस्व विभाग वो क्या किया है, भूमि को उपयोग के आधार पे अलग अलग भाग में बांट दिया है। अभी शॉर्ट में हम तुनी के बता दिए हैं, अब थोड़ा सा विस्तार से देख लो। पहला वैसन भूमि जेका में कौची है, वन है, समझ गई। अब जितना भी भूमि है हमने का अपने देश में लो, तो जितने भूमि पर वन है, चाहे वो वन अपने से उगा है चाहे उसको हम लोगों ने लगाया है, सबको किस में रखते हैं, वन वाला में। समझ गई। तो एक भाग बांट दिया गया कि ये वो खाली वन वाला रखो, जेका में वन है, वो प्राकृतिक हो चाहे मनुष्य द्वारा लगाया गया हो, दोनों उसी में आ जाएगा, वन वाला में। ठीक, तो एक वन वाला भूमि होता है। दूसरा है तुमको बंजर। अब बंजर जब होता है तो उसको हम कुछ उपयोग नहीं करते हैं, तो उसको हम अनुपयोगी भी कहते हैं। सब विस्तार से लाइन से है और हम एकदम छोटा बना दें, किताब वाला देखेगी ना तो टफ है, हम इजी बना दिए हैं। इतने बात याद रखना है और नोट्स में ये सब तुमको हम दे देंगे पढ़ने के लिए। तो बंजर भूमि, अब जैसे जहाँ पे बालू बालू है खेती नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है पत्थर है खाली, क्या वहाँ खेती होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं है, कोई उपयोग के नहीं है। तो उस तरह के जो भूमि होता है उसको हम क्या कहते हैं, बंजर कहते हैं या अनुपयोग, यानी जेकरा पर खेती हम नहीं कर सकते हैं, जो भूमि खेती योग्य नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, बंजर भूमि। तो एक ऐसा भूमि होता है। फिर है तुमको गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी उस भूमि पर हम खेती तो कर सकते हैं लेकिन उसका उपयोग किसी और चीज में हो रहा है। जैसे अब यहाँ पे हमने जिस बिल्डिंग में भी बैठे हुए हैं, अगर ये बिल्डिंग नहीं होता तो यहाँ क्या होता, खेती होता। इसको बनने से पहले यहाँ क्या होता था, अभी बीटा सरवेरा जो रोड बना हुआ है
वो बनने से पहले वहां क्या होता था, खेती होता था। अब वहां पे क्या हो गया, सड़क बन गया। तो वो भूमि कृषि योग्य तो था, लेकिन अब वो उपयोग लायक नहीं रह रहा है। तो उसको हम डालते हैं इसमें कि है तो कृषि योग्य, लेकिन हम उसको किसी और चीज में काम कर रहे हैं। जैसे हम वहां पे घर बना लिए, जैसे हम वहां पे सड़क बना दिए, जैसे हम रेलवे लाइन बिछा दिए, वहां पे कोई फैक्ट्री लगा दिए, गांव बसा दिए, शहर बसा दिए। तो वो कृषि योग्य भूमि तो रहता है, लेकिन हम उसको उस चीज में उपयोग नहीं करते। यहाँ में कोई दिक्कत मैया, आगे बढ़ी ना। एक गांव के वो खिस्सा बताऊ के हैं? एक एक गांव के पुराना नक्शा निकाल के देखबे ना, तो ऐसे ऐसे घर लगतो, ठीक। आ यहाँ से एगो पतरा ऐसे 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 एगो लाइन लगतो, ठीक। आ अब देखबे ना तो ई लाइनवा गायब होतो। ई सब लगतो जाना है कुछ घर घर। उ पतरा लाइन जाना कुछ हलै, उ नहर हलै, नदी, खेती करे लागी उ नहर बनावल हलै। आ एकर गांव के आदमी ओकरा भर भर के उमे घर बना लेली है। अगर वो देखे ला तो ना, तो कभी नौतपुर जाती है, नौतपुर। तो जैसे ही इसके गांव में एंटर करती ना है, तो एने से हमनी जा है, तो ऐसे जा है ना, तो एगो ऐसे घुमाई, एगो ऐसे घुमाई, एने अजमा आ जा है रोडवा, आ एने ई सबके गौवा दिए रोडवा जा है ना। यहाँ देखिए एगो पतरा ऐसे तोरा गबड़ा दिखाई देता, ई गबड़वा। आ कुछ दूर जाए 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 गबड़वा गायब हो जाता। तो हमारा पढ़ाई घर याद आ गया कि कृषि योग तो भूमि कुछ होता है, कुछ गांव का आदमी भी उसको योग नहीं रहने देता है, कब्जा कर लेता है। तो नीतीश चाचा सब ढाहतन तो ना, हम देखे जाओ। अब देखिए एक तो बढ़िया बात है। अब आगे देखो, यहाँ तक कि निर्जो सर कब्जा कैले हथी। उनको आधा गड्ढा हम देखे जाम। जाना है, अगल बगल के बर्बादी देखे में जो सुकून मिला है ना, वो अगर वो आगे निकली थी तो बड़ा जर्नी बड़ा है। अगर ओकरा जो खराब हुई थी ना, तो जो कह ना, ए जाओ कहो ना कि बारह तोरा जो गलत हो रहा है, लेकिन अंदर से जो खुशी है ना, आय हाय हाय। तो हम तो है, हाँ मैं एकदम, हम सब के देख के जरा ही कोई के का। चलो अब बात खत्म। गैर कृषि भूमि समझ में आया? जब भी हमारा बात आए तो कही कि बात खत्म। गैर कृषि भूमि समझ आया, कृषि कर सकते हैं लेकिन कृषि ना करके उस पर जब हम कोई और काम करते हैं तो उसको हम किस में रखते हैं, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, ठीक। उसके बाद एक होता है चारागाह। जैसे अभी हम तुम लोगों को बताएं कि सरकार के जमीन है, तो सरकार तो ऊपर खेती करता नहीं है, तो ऐसी पड़ित पड़ल है, तो उसमें घास निकल जाता है, बड़ा बड़ा घास हो जाता है, और वो हमारे जो भी मवेशी हैं, पशु हैं, उनका चरने का एक जगह हो जाता है। तो वैसे जगह को हम क्या कहते हैं, चारागाह कहते हैं। अब हमनी के देश में तो ये नहीं है, कई सारे देशों में सरकार स्पेशल उस जगह को घोषित कर दिया है कि चारागाह ही रहेगा, यानी वहां पे गाय भैंसी चराया जाएगा हमेशा। तो खेती वगैरह नहीं होगा, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगेगा। तो उसन घास के मैदान हमनी के देश में न के बराबर है, बहुत सारे देशों में उसा मिल जाएगा तुमको, ठीक। तो देखो, वह भूमि जो पशुओं को चरने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसको हम लोग चरागाह भूमि में रखते हैं, या स्थायी घास के भूमि में रखते हैं, मैदान में रखते हैं। इस प्रकार के जो भूमि होता है, वो या तो ग्राम पंचायत, जो स्थानीय सरकार है, मुखिया जी, उनकर देख रेख में रहे, उनकर जमीन है, चाहे तो सरकार के, भारत सरकार के हो जाए, बिहार सरकार के हो, उनका जमीन है, उसी तरह के भूमि में चारागाह पाया जाता है। और कभी भी सरकार उसको खाली भी करवा सकता है, अपन उसको लगा कि अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं सरकारी, तो वहाँ पे अपन काम करेगा। अगर उसको लगा कि हमको ये गांव में हाईवे पास करना है, तो जे कब्जा कर खाली करो, हमार जमीन हल, हमार नदी हल, हम अपन में रोड निकालम, कोई पैसा ना मिलता बा, चला निकला साइड होगा, ठीक। आगे देखिए, बस तनी मुनी हो आज, हमरा बस ये था कि दोनों क्लास ले लेना है। आगे देखिए, अरे तो कल हम रात 8 बजे अबे किए, 1 घंटा फिर घरे डिस्कशन हुआ, 9 बज गया, हम कखनी लिखते पढ़ते सब बिहने किए हैं, तब बिहने जितना बैठल ना। आगे देखो, एक भूमि होता है तुमको बाग बगीचा वाला, तुम्हारे पास भूमि है,
उसपे तुम खेती भी नहीं कर रही हो, वो बंजर भी नहीं है, वो चारागाह भी नहीं है, उसमें तू घर भी ना बनेले है, कोई फैक्ट्री भी ना लगेले है, तू का कहले कहले कि में हम आम के बगीचा लगा दे। हर साल आम के सीजन में बहिन ही बेटी ही हिते नाते भेजेला हो जाए, खाहू ला हो जाए, तनी सुन बेचू ला हो जाए। तो जो हम बाग बगीचा लगा देते हैं तो वह भूमि हो गया कि अब वैसे ही रहेगा। आने वाले 10 साल 15 साल तक उस भूमि पे आप और दूसरा काम नहीं करिएगा, बाग बगीचा ही रहेगा। तो एक वैसा भी रहता है, वह में झाड़ी वाला भी आ जाता है, अगर झूठ झलासी हो गया तो वो भी कोई उपयोग के नहीं रहता है। तो एक भूमि ये है तुमको। फिर है तुमको कृषि योग्य तो है, लेकिन हम कृषि कर नहीं रहे हैं, पड़ती छोड़ दिए हैं। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार का होता है भैया, इसको याद रखना। कृषि योग्य भूमि में 3 प्रकार है। एक कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, एक वर्तमान प्रतिभूमि, एक है पुरातन। अब समझो, अगर कोई भूमि पर 5 साल से खेती नहीं हुआ है, पड़ती पड़ल है, 5 साल से ऊपर होके चाहिए, 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल 50 साल, तो उसको हम रखते हैं इस वाले में। अगर कोई ऐसा भूमि है जो एक आध सीजन रह गया, यानी 1 साल से कम रहा है, या तो 1 साल है ना तो 1 साल से कम, कि जैसे इस साल धान रोपली है, अब छोड़ दिली अगला साल रोपम, तो उसको हम कहाँ रखते हैं, इस वाले में। एक भूमि ऐसा जो 1 साल से ज्यादा रह गया, अब 5 साल से कम है, यानी कि 2 से 4 के बीच में जो रह गया, उसको हम रखते हैं पुरातन में। में बस इतने समझना है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कौन, वैसा भूमि जिस पे हम कृषि कर सकते हैं, लेकिन पिछले 5 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से ओकरा पर कोई खेती नहीं हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। फिर आता है एक वर्तमान प्रतिभूमि, वैसा भूमि जेकरा पर 1 साल या उससे भी कम समय में खेती नहीं हुआ है, यानी एक आध सीजन वो पड़ती रह गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि। उसके बाद एक है तुम्हारा पुरातन प्रतिभूमि, जेकरा पर 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम समय तक जो भूमि पड़ती रहता है, उसको हम कहते हैं पुरातन प्रतिभूमि। एक है सबसे बढ़िक का निवाला बोया क्षेत्र, यानी शुद्ध बोई गई, अरे निवल है, शुद्ध बोई गई भूमि, वह भूमि जेकरा पर हर साल खेती होता है, उसको हम कहते हैं निवल बोया क्षेत्र, या इसको हम कहते हैं शुद्ध बोई गई भूमि। समझ गई, इतने भूमि है। अब हम कुछ बोलेंगे, तूने बताइयो, देखते रिवीजन कितना हुआ। पहला सवाल, जो भूमि पहाड़ी इलाका में है, पथरीला है, रेगिस्तान है, उसको हम किस में रखते हैं, पहाड़ के ऐसे मरुस्थल हो गए, उसको हम रखते हैं, उसको हम लोग बंजर अनुपयोगी में रखते हैं। ठीक है। जहां पूरा एकदम जंगल जंगल है, हमनी के देश में पूरा सब जंगल मिला के एक जगह, उसको क्या कहते हैं, वन क्षेत्र भूमि, वन क्षेत्र वाला। ओके। जेकरा पर 5 साल से खेती नहीं हुआ है, कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अच्छा। आज जेकरा पर हमने गांव घर शहर बसा ले लिए, फैक्ट्री लगल लिए, ओकरा आवासीय कखने में पढ़ेली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेकरा पर 1 साल से खेती नहीं हुआ है। हाँ, तो वर्तमान भूमि न देखी थी कि सामने मिटा दे दे। ओ, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। रुक जाओ, तू बताइए तुम यहाँ, जोन भूमि घास के मैदान है, जहाँ गाय भैंस चरल है, ओकरा कौन सा भूमि कहते हैं। क्वेश्चन में तो आंसर है सबका, बताओ जल्दी। तोरा से पूछ ली है। हाँ, तो उसको चरागाह कहते हैं, वहाँ गाय भैंस चरता है। ये चरागाह भूमि ज्यादातर किसका होता है, सरकार के होता है। और कुछ हली, इतने हली ना। चलिए, तू बताओ तुम यहाँ, भूमि के 4 गो उपयोग बताइए। तेरे से फेंक के मार देंगे, फट जाइएगा। ए लड़की, ओके, ठीक। बताओ, भूमि के 4 गो उपयोग बताओ।
बोलो। हाँ, क्योंकि शहर बसाने में आगे ला चार गो तोरा भूमि को उपयोग न पता चली थे काका में यूज करे हैं। तोरा से पूछी थी हमें, खड़ी हो अब तो तोरा से हम पूछा है, मार के कर दे। हाँ मुँह दोनों पता की थी का पूछी, याद कर दी है में से। मैं टॉपिक छोटा ना था। आए बता भूमि केकरा कहते हैं? दोनों बहन मिल के जवाब दे। हाँ, भूमि किसे कहते हैं? एकदम इजी है। हाँ, हमनी रहा ही आ काम कर ही। देहाती भाषा में बस इतने याद रखा कि धरती मैया के ऊपर वाला उ जगह जगह पर हमनी रहा ही काम कर ही वही है। ठीक, चलिए क्लियर है। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं तूने के खाली टाइम में तो काट ही ला कुछ ही करेला है। चलिए अब कुछ नहीं बोलेंगे, खाली जवाब दें। पहला है था भूमि, तो पृथ्वी का ऊपरी वह ऊपरी सतह जिसमें मनुष्य रहता है अपना काम करता है उसको हम कहते हैं भूमि। जैसे काम में कृषि आवास उद्योगी सब आ गया, कोई दिक्कत? यही भूमि पर हमने के नदी तालाब झील पहाड़ पठार सब मिल जाता है। ये पे हम खेती करते हैं, यहाँ पे पशुपालन करते हैं, यहाँ पे हम खेलते हैं कूदते हैं, इसी भूमि पे घर बना कर रहते हैं, इसी भूमि पे यात्रा करते हैं, सब कुछ ऐसे सब उपयोग बता दिए। ठीक, उसके बाद डायग्राम में हम आप लोगों को बता दिए थे कि देखो कहाँ कहाँ कौन कौन भूमि का उपयोग करते हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए भूमि के वर्गीकरण हम लोग को अलग अलग भू राजस्व अभिलेख द्वारा किया गया है। पहला है वन वाला, इसमें हम पूरा वन वाला क्षेत्र को रखते हैं, वह भूमि जहाँ पे वन है तो वन वाले पूरे भूमि के एक साथ हम वन क्षेत्र भूमि में रखते हैं। दूसरा है तुम्हारा बंजर एवं अनुपयोगी भूमि, वैसा भूमि जो पथरीला है, पहाड़ है, मरुस्थल बन गया है, तो वहां पे कुछ घास फूस कुछ नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। फिर है एक ऐसा भूमि जेकरा पर हम चाहे तो कृषि कर सकते हैं, लेकिन शहर बसा दिए, गांव बसा दिए, फैक्ट्री लगा दिए, सड़क बना लिए, रेल परिवहन बना लिए, तो उसके वजह से उस पर हम खेती नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं गैर कृषि भूमि। फिर है तुमको चरागाह, तो ऐसा भूमि जरा पर खेती उती नहीं होता है, तो वहाँ पे घास वगैरह लग जाता है, वो पशुओं को चरने का एक साधन बन जाता है, तो वैसे भूमि को हम क्या कहते हैं? चरागाह। ऐसा भूमि अक्सर सरकार की होती है, निजी व्यक्ति का बहुत कम ऐसा भूमि मिलेगा, ऐसा सरकार का होता है, कोई दिक्कत? फिर है कुछ ऐसा भी भूमि है जिसपे हम लोग अपना बाग बगीचा लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं, और फिर उसपे हम कृषि नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी भूमि को हम कहाँ रखते हैं? बाग बगीचे वाले भूमि में रखते हैं। ठीक, और ये हमेशा किसी खास व्यक्ति का होता है ज्यादातर। इस तरह की भूमि किसका होता है? किसी खास व्यक्ति का होता है। ऐसा नहीं कि एकदम खासे व्यक्ति का रहेगा, लेकिन ज्यादातर खास व्यक्ति के ही होगा, अपना भूमि पर लगा लेता है। ठीक, उसके बाद है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसमें वैसन भूमि रखते हैं जरा पर न तो हम वृक्ष लगाए, न तो हम ओका में घर बनाए, न सड़क बनाए, कुछ नहीं किए, बस 5 साल से उसको ऐसे ही छोड़ दिए हैं, तो उसको हम कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और जिस भूमि को हम 1 साल या उससे कम प्रति छोड़ते हैं उसको कहते हैं वर्तमान भूमि। और एक जिसको हम 1 साल से ज्यादा या 5 साल से कम छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं पुरातन प्रतिभूमि। अगर हम चाहें तो इन तीनों भूमि पर खेती कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आता है इन तीनों में, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। और एक होता है जगह पर हम हर साल खेती करते हैं, तो उसको हम कहते हैं निवल बोया क्षेत्र, या कहते हैं शुद्ध कृषि योग्य भूमि, या शुद्ध बोई गई भूमि, जिसपे हम हर साल खेती करते हैं, हर सीजन में करते हैं। कल के क्लास में हमारा रहेगा कि ये जो भू उपयोग है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। आज से 20 साल पहले चले जाओ तो भूमि का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होता था? कृषि में। लेकिन आज उस भूमि का उपयोग देखो तो कृषि के अलावा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी होने लगा है। ठीक, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी होने लगा है। तो 3 कारक है उसके, और उन तीनों कारकों को हम लोग कल पढ़ेंगे, और बाकी के जो चीज है इसमें उसको कल पढ़ेंगे। फिर हम लोग कृषि को पढ़ेंगे, फिर हमने के चावल गेहूं दाल ये सब के खेती कहाँ कैसे होता है, और भी जो जो कृषि से जुड़ा हुआ चीज है सबको हम लोग यहाँ देखेंगे। इसमें एक चीज तुमको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, झूम की खेती किसे कहते हैं? पहला चीज ऐसे 8वें से पढ़ते आ रहे हैं। झूम के खेती के का कहल राधा ना, अरे जेकरा में आदमी झूम झूम के खेती कर है, झूम के खेती है क्या? खेतियों करी थे झूमई तो है वही वाला ना। हाँ तो कौन वाला वही झूम के खेती जानती हो छोटी?
नहीं जानती हो? अब देखो, ये है जंगल, और जंगल में रहता है आदिवासी, और उसका जीवन का सब कुछ उपयोग इसी जंगल से लगभग 90% वो यहाँ से पूरा कर लेता है। तब देखो यहाँ पे एक आदिवासी है, गांव है उसका, वो इस जंगल के इलाके को काट के जला के साफ करेगा, फिर उसको अपना जो भी हथियार है उसी से इसको कोड़ेगा, इसमें बीज छीट देगा, जो हुआ सो हुआ, कोई खाद खली ना, कोई सिंचाई ना, कोई वैज्ञानिक तरीके से खेती ना, बस ऐसे ही कर लिया। 3-4 साल तक यहाँ करेगा, उसके बाद ये भूमि में उर्वरा शक्ति खत्म, ये उपजाऊ नहीं रहेगा, तो वो सभी लोग इस जगह को छोड़ देंगे, अब भागेंगे वो इस जगह, और यहाँ पे वही सेम प्रक्रिया 3-4 साल, फिर वो भागे इधर, फिर भागे इधर, फिर इधर इधर, पूरे जंगल में इसे घूमते रहेंगे। अब जब व्यक्ति यहाँ से उठ के घूमते घूमते यहाँ आएगा, तब तक 30 साल, 40 साल, 50 साल गुजर जाएगा, और तब तक यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, अब फिर से इसको काटेगा, फिर से यहाँ खेती करेगा, तो ये एक जगह स्थायी नहीं है, झूम रहा है। हमने झूमते तो स्थायी रहते हैं, लेकिन वो गाना है झूम बराबर झूम झूम, तो जो आदमी झूम रहा है वो बराबर कैसे रहेगा, वो तो हिले डुलेगा। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक जगह स्थायी नहीं रह रहे हैं, हम झूम रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर कभी इधर, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, झूम की खेती कहते हैं। इस खेती में आग लगाया जाता है जंगल में, और आग लगा करके यहाँ पे जंगल साफ किया जाता है, इसलिए इसको हम दहन कृषि भी कहते हैं। अरे दहन, गहन अलग होता है, दहन मतलब जलता है तो उसको हम दहन कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखो, ये खेती में आदमी एक जगह नहीं है, वो घूम रहा है, इसलिए इसको हम घुमंतु खेती भी कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा तुमको झूम के नाम से, 10th में ही पढ़ना था है? तो पढ़ लेला भी झूम के खेती पहले ही लिखवा है, अभी कौची हम बताई थली, बस बोलना है कि जंगल में जो आदिवासी होते हैं वो जंगल को काट करके खेती करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह करते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं, झूम की खेती कहते हैं। बाकी इसको लिखने का अपना अपना तरीका है, समझ गए? फिर इसका अलग अलग राज्य में भी अलग अलग नाम है, अलग अलग देश में भी इसका अलग अलग नाम है, और वो इम्पोर्टेंट हो जाता है तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि फलाने राज्य में इसको हम किस नाम से जानते हैं, फलाने राज्य में, फलाने देश में। ठीक, तो ये सब चीजों को हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास में हम आप लोगों को यहीं पे स्टॉपेज कर देते हैं। ऑनलाइन वाले से फिर एक बार माफी, हम नहीं देखे उधर, बीच बीच में पूछे पड़ेगा ना।